सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सभी भाई और बहनों को हर हर महादेव। तो भाई आज मेरे को ना मतलब अभी मैं सुबह उठा ना भाई, तो मुझे एक बहुत बुरा सपना आया भाई। मतलब मैं खुद पे गिन करने लग गया, इतना गंदा सपना आया ना कि मतलब कि मैं क्या बताऊँ तुम्हारे को। मतलब लोग इतना मतलब अब तो सपना है भैया, मैं सपने को उसको वैसे नहीं कर सकता, पर लोग इतने गंदे हो सकते भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब चाहे सपने में हो चाहे हकीकत में हो, और इतने गंदे हो सकते हैं भाई, मैंने सोचा नहीं था भाई। और ठीक है, सपना था, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता, पर बहुत गंदा है। मैं व्लॉग में नहीं बता सकता, नहीं तो मैं बताता। पर भाई अगर लोग सपनों में इतने गंदे आ रहे हैं तो हकीकत में कितने गंदे होंगे भाई, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी भाई हमारे नारगढ़ का व्यू देखो आप, मैं रोज़ दिखाता हूँ। अब ऐसे व्यू दिखेंगे तुम्हारे को रोज, तो अच्छा बात होगा ना। पर ठीक है, एक समय हुआ करता था जब ऐसे मौसम बन जाता था ना, तो हम लोग चल जाते थे भाई नारगढ़। अब एक समय ऐसा है कि सब अपने अपने काम में बिज़ी है, कोई शिफ्ट हो गया, कोई क्या हो गया, कोई क्या हो गया। तो ये ऐसे जैसे वेदर चेंज होता रहता है ना, ऐसे समय भी चेंज होता है। एक समय कभी नहीं रहता, इसलिए कभी घमंड मत करो। आज अगर हम नीचे हैं तो कल ऊपर होंगे, और कल ऊपर होंगे तो वापस नीचे हो सकते हैं। तो अहंकार कभी नहीं होना चाहिए जीवन के अंदर। बस ये है कि प्रेम से रहो सबसे, और घमंड कितना भी पैसे वाला हो चाहे और कितना ही नीचे हो, घमंड कभी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। चलो चलते हैं ड्यूटी पे। मैं जिम आया भाग के, पर देखा तो एक भी पीटी नहीं आई। मतलब यार अगर आप लोग नहीं आ रहे हो तो इन्फॉर्म तो कर दो भाई, तो मैं और काम कर लूँ। पर क्या करें अब, कस्टमर और मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और मैं पिछले आधे घंटे से इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहा हूँ भाई, और कुछ भी नहीं कर रहा। और ठीक है, कोई बात नहीं, अपन अपनी मील तो लेते हैं। ओट्स भाई, कोई अगर ट्रेनर मिलेगा तुम्हारे को तो भाई उसको है ना वो करना हो, अप्रिशिएट करना हो कि वो सुबह जल्दी उठ रहा है, अपनी मील बना रहा है, सब कुछ सारी चीज़ें कर रहा है। और अगर उसके बाद भी तुम तुम्हारे ट्रेनर की रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो है तुम्हारी ज़िंदगी पे। चलो अब ओट्स खाते हैं, फिर देखते हैं कोई क्लाइंट आए तो कराते हैं, नहीं तो फिर क्या हो क्या बैठेंगे। जीवन में एक चीज़ सीखी मम्मी, मतलब मैं पहले ज़्यादा रोता था ना, तो रोना ही नहीं चाहिए जीवन में। फिर मैं ना पहले ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो जाता था ना, तो मैं कहीं स्टोरी लगा देता था, और फिर एक दिन दो दिन लोग पूछते थे, फिर कोई नहीं पूछता था, है ना। अब सबको ऐसा लगता है कि मैं स्टोरी लगा रहा हूँ तो मेरी लाइफ बहुत खुश है, पर अंदर क्या चल रहा है मेरे को पता है। अंदर कितने दुख मेरे को मेरी माँ पूछने वाली नहीं। कोई बात नहीं, तू तो बड़ा तेरी माँ को पूछता है। मैं नहीं पूछता है। अभी परसों 25,000 रुपये दिया है उसको, अब और दूँ 10 और दूँ। शर्म तो नहीं है आपको बोलते हुए कि आप पूछता है नहीं पूछता है? तो आपका फर्ज है, वो तो आप माँ हो मेरी, मैं नहीं करता क्या आपके लिए? आपकी बेटी पूछती क्या आपको? मम्मी इधर आओ। मेरा फर्ज नहीं है क्या भाई? मम्मी ये गुस्सा बहुत भयंकर। ऑफिस जाने से पहले बता के जाना पड़ेगा, नहीं तो भैया दिन भर बचते चलेंगे। अरे इधर कहाँ डाली, नाराज क्यों हो रही? नाराज क्यों हो रही? नाराज आप भी मेरी तरह गाने दिखते हो क्या? देखो मेरी भी आँख महंगी दिखती है फोन में, आप नहीं महंगी नहीं। ये आपकी ये वाली आँख देखो, ये वाली आँख, ये आँख देखो। अब देखो आप सीधे खड़े हो एक बार, अरे इधर देख कैमरे में, नहीं लग रहा आपको कि मैं फोटो में? बताना, पूछूंगा नाना से फोन करके कि नानी आपकी कोई बचपन में लगी थी कि चोट वोट यहाँ लगी थी, यहाँ लगी थी, असर यहाँ हो गया है? तो चलो चलो लो बैग पैक करो, मम्मी काम धंधे पे जाना। तो आपको क्या, तो दिन भर यहीं रहोगी, मैं तो आपके लिए कमाने जा रहा हूँ। तो गाइस अभी तुम्हारा भाई देखो चार्ज अभी जस्ट अब फ्री हुआ हूँ भाई मैं सारे कामों से। मतलब मैं इतना काम आज मतलब थोड़ा सा लोड ज़्यादा था, और थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरे ऊपर बढ़ गई, क्योंकि काम का लोड थोड़ा ज़्यादा हो गया तुम्हारे भाई को। मेरे को अब टाइम मिल रहा है कोई लगभग 6 बजे होंगे भाई, मतलब मेरे जाने का टाइम हो गया, लगभग आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद मैं निकल जाऊँगा। पर मैं अब फ्री हूँ, और मैंने सुबह 10 बजे खाना खाया था, और अब जाके मैंने कुछ मील मंगाई थी बाहर से, वो मैंने खाई है भाई। मतलब पहले मैं ये चीज़ सोचता था यार कि लोग ऐसे बोलते हैं
कि बोले यार नहीं भाई ऑफिस में टाइम नहीं मिलता, प्रेशर रहता है, ये होता है भाई। अब रियलाइज़ हो रही है जब से खुद काम करने लगा हूँ। पहले ये था कि मैं भाई मेरी मर्ज़ी का मालिक था, कभी भी उठ के कुछ खा लेता था, कुछ भी कर लेता था, कहीं भी चल जाता था, कुछ भी करता था। पर अब मैं एक बंदिश में बन गया हूँ, तो मतलब एक मैच्योर हो गया हूँ भाई मैं। और ये मतलब यहाँ पे भी ऐसे कोई मेरी बंदिश नहीं है, पर फिर भी मैं एक मेरे को जिम्मेदारी को, और मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे को काम बताए और मैं वो काम करूँ। ऐसा नहीं गुलामी वाला आप ये चीज़ नहीं बोल सकते, पर मेरे को अच्छा लगता है कि जिसमें लगता है कि हाँ भाई इसमें ये फ़ायदा है। और मेरी आदत है, मेरे को जो मेरे भैया हैं सौरभ भैया, उन्होंने हमेशा एक बात चीज़ सिखाई, अगर कोई तुम्हारे को 5 रुपये का काम, मतलब अगर तुमको सैलरी दे रहा है ना, तो तुम उसको 5,000 का काम करके दो भाई। ये अगर तुमने ये चीज़ सोच ली ना, तो भगवान तुम्हारे को डबल देगा भाई। और मेरी आदत ये है, अगर कोई मेरे को 50,000 रुपये दे रहा है तो मैं उसको 5 लाख का काम करके दूंगा। ये नहीं कि 50,000 काम होगा दूर हो जाए, नहीं, ये चीज़, ये सोच अपनी हटा दो भाई। अगर आप लोगों को आगे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है ना, तो ये चीज़ सबसे पहले तो ये चीज़ हटाओ कि नहीं मेरे को तो 50,000 मिल रहा है तो मैं 50,000 का ही काम करूँगा। नहीं, उसको आप 5 लाख का काम करके दो। अगर आप, इसमें आपका फ़ायदा भी है। कैसे? अगर मान लो आप उसको ज़्यादा काम करके दे रहे हो, तो वो आपकी मेहनत देख के तो आपको ऑटोमेटिक इंक्रीज़ कर देगा। और वो देने वाला तो देखो वो है ऊपर वाला। तो भाई सच्चे दिल से, सच्ची मेहनत से काम करो और ईमानदारी से काम करो, क्योंकि अपने पेरेंट्स ने नहीं सिखाया किसी के साथ धोखाधड़ी करना। मेरे माँ बाप ने तो कभी नहीं सिखाया। मेरी मम्मी तो हमेशा मेरे को, मेरे पापा, मेरी मम्मी हमेशा यही बोलते हैं कि आप 2 रोटी कम खा लेना, पर किसी के साथ धोखाधड़ी मत करना। आज मैं भला खुश हो जाऊँगा, पर कल मेरे को यहीं भुगतना है। तो जीवन में ना तो कभी हमने किसी को धोखा दिया और ना कभी दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा सच का साथ दिया है और हमेशा ही देता हूँ। अगर कोई मेरे पीठ पीछे अगर कोई बोल दे, बाकी देखो एक हंसी मजाक में बोले तो एक अलग बात है, पर मैंने हमेशा सच का साथ दिया है और कभी किसी को धोखा नहीं दिया कि ऐसे कर दिया, यहाँ पे बैठा हूँ तो उसकी बुराई कर दी और यहाँ बैठा हूँ तो उसकी बुराई कर दी। नहीं, जिसके साथ जैसे हैं वहीं पे वैसे ही हैं बस। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा। बाकी थोड़ा ज्ञान लंबा हो गया, आई नो, पर मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। जो मेरे भी बीतती मैं वही बात बोलता हूँ, अदरवाइज़ मैं और कोई बात नहीं बोलता। तो चलो अब ऑफिस करेंगे, फिर चलेंगे पंचिन। आज वैसे तो मेरा सारा डे हो गया, पर आज मैं लगाऊंगा चेस्ट और शोल्डर। चेस्ट लगाऊंगा हैवी, 3 एक्सरसाइज लगाऊंगा, जिसमें लगाऊंगा मैं पहले फ्लैट बेंच या इंक्लाइन बेंच, दोनों में से एक। वहाँ पे जाके माइंड सेट करूँगा फिर, और एक इंक्लाइन डंबल। और कोशिश करेगा तुम्हारा भाई कि 50 किलो का डंबल उठाऊँ। बस याद रहे कि मेरे को व्लॉग के लिए और मिनी व्लॉग के लिए, दोनों तरफ के लिए शूट करना है। तो देखते किसी का फ़ोन अरेंज करके वहाँ पे, और फिर लगाएंगे। चलो तो गाइस, आज मैं पहली बार लाइफ में मतलब प्रॉपर 50 किलो का डंबल उठाने जा रहा हूँ। तो मैंने 2 एंगल सेट करे, मतलब इस वाले ट्राइपॉड से तो मेरा यूट्यूब का बन रहा था, और उससे मेरा भाई है जो, वो इंस्टाग्राम के लिए बना रहा था भाई। और मेरे को ऐसा विश्वास नहीं था कि मैं 2 3 4 रैप, पता नहीं कितनी रैप निकाल दूँगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने फटाफट से भैया से रखवाया डंबल, 50-50 ईच किलो हो गया। उसको बोल दिया, मैंने देख लेना भाई एंगल बिल्कुल सही है ना। फिर तुम्हारा भाई, मतलब वो मेरा बिल्कुल पास में रहा था, मैं पहले इंस्टाग्राम रील के लिए बोल रहा था, सॉरी। और फिर मैंने जो बोलना था मैंने सारी चीज़ें बोल दी कि भाई ऐसे ऐसे पहली बार मैं उठा रहा हूँ, ये वो फलाना। बाकी भाई मन में फट भी रही थी भाई मेरे कि भाई कुछ होगा या नहीं होगा। फिर कैसे ऐसे करके हनुमान जी का नाम लेके तुम्हारे भाई ने उसको पिक कर लिया। फिर मैंने भैया को बोला, मैंने छोड़ो, लगाने दो। फिर तुम्हारे भाई ने प्रॉपर नीचे लगे, एक रैप तो ईजिली खींच दी। फिर दूसरी रैप खींची, तो दूसरी में भाई थोड़ा सा स्टेबल हो गया था डंबल पर, लगा लिया। तीसरी भाई मैंने फिर खींच दी। फिर भैया ने मेरे को मोटिवेट किया और मैंने चौथी रैप निकाली भाई। मतलब आधा रेंज ऑफ मोशन हो गया था, आधी रैप आई थी और आधी फिर उसके बाद पूरी बिल्कुल सेल्फ आ गई थी। फिर मेरा 4 रैप आ गए 100 किलो पे, बहुत बड़ा। मतलब मुझे खुशी हुई भाई बहुत ज़्यादा कि मेरी भाई 40 पे 100 हो गई। फिर हम सब वीडियो देखने लग गए, मैं, भैया और मेरा भाई राहुल, हम सारे। फिर मेरे को एकदम से याद आया कि भाई इसको तो बंद करो, किसी की फ़ोन की मेमोरी क्यों भर रहे हो। और भाई बहुत मज़ा आया आज मेरे को इंक्लाइन पे 100 किलो। अभी मैं ना जिम में वर्कआउट कर रहा था, तो मैं ना मतलब अच्छा खासा वेट उठा रहा था। तो एक लड़का मेरे को आके बोलता है कि बोले भैया यार आपने तो अच्छी खासी बॉडी बना रही है, आपकी तो गर्लफ्रेंड होगी भाई। तो मैंने उसको बोला नहीं भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ भाई कि मेरे जैसे 90% लोग जिनका दिल टूटा हुआ है ना भाई, वो लोग ही जिम में मेहनत कर रहे हैं और वो लोग ही समझ सकते हैं उस पेन को कि वो जो हार्ड वर्क कर रहे हैं ना भाई, जो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं टूटे हुए दिल के साथ, वो भाई और कुछ नहीं था। मतलब जिम के अंदर अगर 90% लोग हैं ना, तो भाई वो टूटे हुए हैं कहीं ना कहीं, चाहे प्यार में टूटे हुए हो, चाहे घर से टूटे हुए हो, चाहे कैसे भी टूटे हुए हो भाई। और वही लोग ग्रो। अब कुछ लोग ऐसे नेगेटिविटी लेके जाएंगे इस चीज़ को कि जो और लोग जरूरी नहीं है प्यार करने के बाद ही ग्रो हो भाई, पर जो ग्रो हम जैसे टूटे हुए लोग कर रहे हैं ना भाई,
वो ग्रो लो करने का मतलब उनको एक एक चीज़ का फील हो रहा है, और मतलब वो इस तरीके से उसको फील कर रहे हैं कि भाई एक तरफ मैं पूरा टूटा हुआ हूँ और फिर मैं उसमें अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा हूँ, अपने जिम पे फोकस कर रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। तो भाई वो जो टूटे हुए लोग अगर कहीं तुमको दिख जाए तो भाई उनको अप्रिशिएट करो और उनका मजाक मत उड़ाओ। अगर जैसे मेरी है, मैं मेरी खुद की बोल रहा हूँ, लोगों की क्या बोलूँगा। जैसे मैं अगर कोई स्टोरी लगा देता हूँ या कुछ हो तो सब बोलते हैं अरे यार ये तो वही बकचोदी चालू वापस से, लड़की एक लड़की तो है। भाई नहीं, हम जैसे लड़के बहुत लॉयल होते हैं। हम मतलब कि अगर किसी को अपना मान लेते हैं ना तो फिर अपना मान ही लेते हैं भाई। अब जैसे मैं टूटे हुए में भाई मैं मेरे करियर पे भी फोकस कर रहा हूँ, जिम पे भी फोकस कर रहा हूँ, रोज़ खुद को तोड़ रहा हूँ, डिसिप्लिन में डाइट ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, कैलोरीज में नाप के उसको खाना खा रहा हूँ, सब कुछ चीज़ें कर रहा हूँ भाई। तो ये चीज़ है भाई, पता नहीं इससे बहुत लोग वो होंगे भाई, पर ठीक है, द पार्ट ऑफ लाइफ। हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करती रहनी है, ऐसे आगे बढ़ते रहना है और बस लगे रहो भाई। जो टूटे हुए लोग हैं लगे रहो भाई, एक ना एक दिन ग्रो मिलेगा। चलो आज ज़्यादा ही ध्यान दे लिया तुम्हारे भाई ने, पर ये सच हुआ मेरे साथ अभी। अब चल रहे हैं अपन वेस्ट साइड, देख सकते हो वहाँ लिख रहा है वेस्ट साइड। थोड़ा सा कुछ देखते हैं, मिल जाए तो कुछ, नहीं तो क्या है घर चलेंगे। परफ्यूम लेना है एक मेरे को, देखता हूँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो एक लड़की व्लॉग देख रही है, मतलब बहन ही मान लो मेरी, अब नाम नहीं लूँगा। उसने मेरे को आज सुबह बोला था कि मैं आपको ज़ारा का परफ्यूम दूँगी। अभी कल डल जाएगा व्लॉग, अगर वो कल देखती है तो मंडे ट्यूसडे तक मेरे पास आ जाएगा, पर फिर भी मैं एक तो ले लेता हूँ भाई। अभी मैं ना कुछ चीज़ लेने आया था भाई एक मॉल के अंदर, वहाँ पे भाई 90% कपल थे भाई, और उसको ना शॉपिंग करा रहे थे भाई अपनी मतलब गर्लफ्रेंड को लड़के। भाई अगर मेरी भी होती तो मैं भी करा था भाई उसको। और मतलब कि मेरे को दिन याद नहीं मैंने उसका कभी शॉपिंग करी है मैंने शॉपिंग, तो मेरे को मेरे पुराने दिन याद आ गए भाई। वो भी कितने सुहाने दिन थे भाई, मेरा ऐसे समय पर लड़ता है। ठीक है, अभी मेरे साथ कोई होगी तो मुझे अकेला नहीं आना पड़ता भाई, मेरे को भी किसी ना किसी के साथ होता मैं अभी यहाँ पे, और उसके साथ शॉपिंग कर रहा होता मैं। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वापस बाहर आ गया। आज तुम्हारा भाई गाड़ी लेके और नहीं आया भाई, तो इंतज़ार कर रहा हूँ दीपक भैया का, वो मुझे लेने आ रहे हैं, फिर उनके साथ जाऊँगा। चलो तो गाइस फ़िलहाल आ गए भाई घर पे, और दिन हैप्पी रहा लोगों को। हाँ बोल बेटा, क्या करिए बोल। तो भाई जैसा उस लड़के ने मेरे को बोला तो भाई अंदर से सब प्राउड हुआ, फील हुआ, मोटिवेट हुआ तुम्हारा भाई। तो जैसे सपोर्ट करो तुम्हारे भाई को, बाकी होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में। तो चलो मिलते हैं कल एक अनदर ब्लॉग के साथ। सभी भाई और बहनों को हर हर महादेव।